स्वागत है आप सभी का रेलवे परीक्षा में। अगर आप सभी लोग रेलवे के आने वाले एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो रेलवे के साइड से ही आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ और आपके लिए एक खुशखबरी। देखो, सबसे पहले अगर मैं इस सिनेरियो की बात करूं तो अभी जो आपके एग्जाम चल रहे हैं वो चल रहे हैं आपके आरआरसी ग्रुप डी के, जिसे आप लेवल 1 की जॉब भी बोलते हो। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 1,03,769 पोस्टों पर अभी ये आपके एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। इसके बाद अगर मैं एनटीपीसी, ये 2019 की मैं बात कर रहा हूँ, जो अभी ये नोटिफिकेशन आपके आए थे 2019 की बात करूं तो एनटीपीसी का भी कहीं ना कहीं एक आपका नोटिफिकेशन आया था, जिसमें टोटल 35,208 टोटल आपकी पोस्ट थी। अगर मैं इन दोनों को मिला दूं, अच्छा इनके अलावा एक और नोटिफिकेशन आया था, वो था आपका स्टेनो या फिर मिनिस्ट्रियल कैटेगरी का, जिसमें टोटल 1663 आपकी पोस्ट थी। अगर इन सबको मिला दोगे ना, इन सबको मिला दोगे तो 1,40,640 की पोस्ट पर आपकी ये भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। ये तो स्टार्ट हो चुकी है, इनको साइड में हटाओ। अब एक स्टूडेंट ने, ठीक है, एक आरटीआई लगाई किसमें, रेलवे विभाग में, और उन्होंने बोला कि भाई आप टोटल खाली पड़े हुए जितने भी रेलवे के अंदर खाली पड़े पद हैं उनकी आप जानकारी दो, और उनके आने वाले समय में कब एग्जाम लिए जाएंगे आप इसकी भी जानकारी दो। तो यहाँ पर रेलवे ने, मैं अभी आपको आरटीआई भी दिखाऊंगा कि आरटीआई का जवाब क्या है, जो ऑफिशियल आपकी आरटीआई है। रेलवे ने बताया कि भाई अभी तक, ठीक है, एज पर द रेलवे आरटीआई रिप्लाई नंबर ऑफ वैकेंसीज पोस्ट ऑफ ग्रुप सी लेवल 1 ग्रुप डी ऑन, कितनी आपकी टोटल यहाँ पर पोस्ट है, 3,03,862, 3,03,862 ये टोटल पोस्ट है। कब? आपकी इस डेट तक, ठीक है। अब उसके बाद भी बहुत सारे लोग रिटायर हुए होंगे, बहुत सारे लोगों ने की जॉब मतलब छोड़ी होगी, तो उसके बाद कहीं ना कहीं पोस्ट बढ़ी होंगी। अब अगर मान के चलूं कि भाई रेलवे ने कहीं ना कहीं इन पोस्टों को भी इसमें कैलकुलेट किया या ऐड किया है, तो अगर आप इनको भी घटाओगे ना, मतलब 3,03,862 में से भी अगर यहाँ पर 1,40,640 अगर घटाते हो ना, 640 अगर घटाते हो तो अभी भी आपके रेलवे के विभाग में इतनी समथिंग पोस्टें अभी भी कहीं ना कहीं खाली है, ठीक है। 1,63,000 के समथिंग अभी भी कहीं ना कहीं पोस्टें खाली है। अब मैं लेके चलता हूँ आप लोगों को वो उस आरटीआई के रिप्लाई पर, जो आरटीआई का रिप्लाई रेलवे ने दिया है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर पढ़ के बता देता हूँ आपको ये है क्या। ये आपका आरटीआई का फॉर्मेट है। एप्लीकेशन, जो एप्लीकेंट जो नाम है वो मैंने छुपा दिया है, ठीक है, प्राइवेसी के लिए, कि जिस कैंडिडेट ने आरटीआई लगाई थी। अब डेट ऑफ रिसिप्ट 28/8, ठीक है, यहाँ पर कितना देके रखा है आपको, 28/8। अभी आपकी 28 अगस्त 2022 के ये आपकी आरटीआई है। रिक्वेस्ट फिल्ड विद मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ठीक है। टेस्ट ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ पर पहला इनका सवाल था कि व्हेन विल बी रिलीज नोटिफिकेशन फॉर अपकमिंग रेलवे वैकेंसीज फॉर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, जिसे आप एनटीपीसी बोलते हो, एनटीपीसी। दूसरा इनका सवाल था हाउ मेनी वैकेंसीज आर देयर इन रेलवे आफ्टर रिलीज नोटिफिकेशन, जो आपने रेलवे का नोटिफिकेशन रिलीज किया था CEN 01 2019 के बाद आपकी टोटल यहाँ पर कितनी पोस्टें आपकी वैकेंसीज खाली हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट्स नॉट प्रोवाइडेड, ठीक है। स्टेटस यहाँ पर रिक्वेस्ट डिस्पोज्ड ऑफ 30/8/2022 को रेलवे ने रिप्लाई किया। अब रेलवे का रिप्लाई आप लोग समझना, यहाँ पर रेलवे का रिप्लाई क्या था, ठीक है। डेट ऑफ एक्शन मतलब रेलवे का जो एक्शन था वो 30/8/2022। अब पहला जो इनका सवाल था कि व्हेन विल बी रिलीज नोटिफिकेशन अपकमिंग वैकेंसी, मतलब एनटीपीसी की अब आने वाले समय में वैकेंसी या नोटिफिकेशन कब आएगा। तो इनका जवाब समझना, ठीक है। अराइजिंग एंड फिलिंग, ठीक, अराइजिंग एंड फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज इन, यहाँ पर क्या है, फॉर्म टाइम टू टाइम, ठीक है। रेलवे प्लेस intends to concern railway recruitment board and on the basis of their intents employment notice to issued published in the employment news board और रोजगार समाचार, ठीक है। एंड ऑल्सो ऑन वेबसाइट ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यू आर एडवाइज्ड टू विजिट ऑफिशियल आरआरबी रेगुलरली। मतलब इन्होंने इतना सा जवाब दिया है कि भाई आपको रेगुलर बेसिस पर आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट को जांच करना पड़ेगा, डेली बेसिस पर चेक करना पड़ेगा, वहां पर ही इसका आपको जवाब मिलेगा, ठीक है। दूसरा जो इनका सवाल था, वो इनका सवाल क्या था कि हाउ मेनी वैकेंसीज इन इंडियन रेलवे आफ्टर रिलीज नोटिस, कि अब कितने पद आपके खाली हैं। तो इनका जवाब सुनना, इट इज सबमिटेड दैट इन अकॉर्डेंस विद DOPTOM, ये इनका नंबर है, ठीक है, ये 27/2/2008, ओनली सच इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू बी सप्लाइड अंडर द RTI एक्ट विच एग्जिस्ट एंड is held by the public authority or held under the control of the public authority. The RTI is not a forum for
प्रोवाइडिंग क्लैरिफिकेशन ऑन द अवेलेबल इंफॉर्मेशन, द CPIO इज नॉट सपोज, ये आगे की लाइन हटाओ, यहाँ पर जो आपके काम की चीज है वो ये वाली है, ठीक है। हाउएवर एज रिगार्ड्स द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग to non-gazetted post, total number of vacant post group C including level 1 in Indian Railway as 1/4/2022, तो टोटल इन्होंने जो पोस्ट खाली बताई है वो यहाँ पर इन्होंने कितनी बताई, 3,03,862। तो ये टोटल आपकी अभी भी RRB के अंदर टोटल पोस्टें खाली हैं। अब देखो इनके नोटिफिकेशन आने वाले समय में कब आएंगे ये अभी कुछ नहीं पता, बस इन्होंने नोटिफिकेशन के लिए इतना ही बोला है कि आप रेगुलर बेसिस पर आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहना। अब इनसे आप अंदाजा लगा सकते हो कि अभी जो एनटीपीसी के जो आपके लेवल 2, 3, 4, 5, 6 की प्रोसेस आपकी स्टार्ट मतलब हो चुकी है और ख़त्म होने वाली भी है, जैसे एग्जाम, टाइपिंग टेस्ट, साइको, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। लेवल 4 और 6 में आपके मेडिकल बचे हैं, बाकी आपके कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बचे, उसके बाद ये वैकेंसी आपकी खत्म होकर दूसरी वैकेंसी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ग्रुप सी या फिर लेवल 1 की बात करोगे तो उनके एग्जाम आपके स्टार्ट हो चुके हैं, एग्जाम अभी कहीं ना कहीं आपके चल भी रहे हैं, रीजन वाइज आपके एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। तो फिर भी आने वाले 6 महीने या फिर आपका अगले साल तक ये नोटिफिकेशन आपको देखने को जरूर मिलेगा, जितने भी पद यहाँ पर आपके खाली हैं। हाँ, ये कंफर्म नहीं है कि वैकेंसी कब तक आएगी, हो सकता है 6 महीने भी हो जाए, हो सकता है 8 महीने भी हो जाए, ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है 2 साल बाद आपने इलेक्शन भी है, तो वैकेंसीज आने का कहीं ना कहीं दौर स्टार्ट होने वाला है। चलो, वीडियो को आप लोगों को लाइक करना है, चैनल को आपको सब्सक्राइब और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर।